नमस्कार दोस्तों, मैं विभा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत में अगर सास नहीं है तो हम बायना किसको दें, और करवा चौथ व्रत के दिन हमें वो दो कौन सी चीज़ें पूजा करते समय जरूर पहननी चाहिए, पूजा कैसे करें, और पीरियड में हम कैसे व्रत करें, क्या पीरियड में हमें व्रत करना चाहिए, चंद्रदेव को अर्घ कैसे दें, जल से दें या कच्चा दूध से दें। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहली बात थी कि अगर सास नहीं है तो बायना किसको दें। तो अगर आपकी सास आपके साथ नहीं है, किसी दूसरे शहर में है, तो आप बायना का थाली जरूर रखिए पूजा करते समय सास के लिए, और उसमें से जो श्रृंगार के सामान है, कपड़े हैं, उसको आप निकाल के रख लीजिए। और जो मिठाई है, फल है, खाने वाली जो चीज़ें हैं, वो आप अपने से बड़ों को दे दीजिए, अगर कोई आपके घर में हो तो, या ब्राह्मण को दे दीजिए, या किसी मंदिर में दे दीजिए। और जो कपड़े हैं, श्रृंगार के सामान हैं, उसको आप रख लीजिए। जब भी आप अपनी सास से मिलिएगा उनको दे दीजिएगा। और जिनकी सास इस दुनिया में नहीं है वो क्या करे बायने के थाली का। तो देखिए, बायना का थाली उनको भी रखना है जिनकी सास नहीं है। उनको बस ये करना है कि ससुराल में उनसे जो बड़ी है, जेठानी हो, ननद हो, उनको दे देना है। जो बायना का थाली है वो अपने से बड़ों को देना है, जो भी आपके घर में हो उनको दे दीजिए। और बायने के थाली में आप 4 चीज़ जरूर रखिए। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास उतना है, भगवान दिए हैं, तो आप हर चीज़ रखिए। बिछुआ, पायल, कपड़े, श्रृंगार का हर एक सामान। और अगर आप नहीं दे सकती हैं तो आप सुहाग के ही 4 चीज़ें दे दीजिए। पीला सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और महावर, यही 4 चीज़ें आप जरूर रखिए बायने के थाली में। दान, देखिए कहा जाता है कि सुहाग के समान दान करने से सुहाग बढ़ता है, इसलिए किसी भी व्रत में सुहाग का सामान दान करना बड़ा ही जरूरी होता है। तो सुहाग का सामान ये 4 चीज़ ही सबसे ज़रूरी है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और पैर में महावर, ये 4 चीज़ अगर आपके पास है तो आप दीजिए, जो भी आप देना चाहती हैं। दूसरी बात कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो पूजा करते समय हमें ज़रूर पहनना चाहिए। तो देखिए, मंगलसूत्र, बिछुआ, हाथ में मेहंदी, 16 श्रृंगार उस दिन तो किया ही जाता है। जैसे कि तीज में हम करते हैं, तो उस दिन तीज जैसा ही श्रृंगार करना है, सजना है, संवरना है। और 2 चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक मांग टीका है जो कि हमें लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मांग टीका किसी भी शादी समारोह में ज़रूर पहना जाता है। सुहागन के लिए मांग टीका बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मंगलसूत्र गले का होता है, पैर में बिछुआ ज़रूरी होता है, मांग में सिंदूर ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी टीका भी लगाना होता है। तो आप लोग करवा चौथ के दिन टीका जरूर लगाइए, तीज के दिन टीका जरूर लगाइए। भले ही आप किसी और व्रत में या शादी में टीका मत लगाइए, मत पहनिए, लेकिन जब आप अपने सुहाग के लिए व्रत कर रही हो, अपने पति के लिए व्रत कर रही हो, तो आपको टीका, मांग में टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी वो कौन चीज़ है, तो देखिए, दूसरी वो चीज़ है हमारे शादी के समय का चुन्नी। जो चुन्नी उड़ा के हमारी शादी हुई थी, वो चुन्नी ओढ़ के ही हमें करवा चौथ व्रत के दिन अर्घ देना चाहिए और पति का पूजा करना चाहिए। तो वो आप चुन्नी जरूर ओढ़िए पूजा करते समय। सभी लोग अपने घर में देखते हैं कि शादी का जो विधि कराती हैं, सबसे श्रेष्ठ जो महिला घर की होती हैं और शादी में विधि कराती हैं, तो वो बिना चुन्नी लिए शादी का कोई विधि नहीं कराती हैं।
एक सिंपल सा अगर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठे तो बिना उस चुन्नी के हम कथा सुनने नहीं बैठते हैं। तो फिर हम करवा चौथ में चुन्नी क्यों नहीं ओढ़े? जरूर चुन्नी ओढ़िए करवा चौथ के दिन और फिर आप पूजा कीजिए। शादी का चुन्नी भी हमारे सुहाग का ही प्रतीक है, सुहागन होने का प्रतीक है। ये चुन्नी जरूर ओढ़ना चाहिए, तो आप चुन्नी जरूर ओढ़िए। एक और बात कि हम चंद्रमा को अर्घ कैसे दें, कच्चा दूध से दें या जल से दें? तो देखिए, कच्चा दूध से अर्घ देना बड़ा ही शुभ होता है। अगर आपको कच्चा दूध मिल रहा है, वो भी गाय का, तो आप कच्चा दूध से जरूर अर्घ दीजिए। पान, कसैली जिसे सुपारी बोलते हैं, और कुछ मुद्रा लिया जाता है, सिक्का, और फिर कच्चा दूध गंगाजल से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो अगर आपको कच्चा दूध मिल जाए तो आप जरूर चंद्रमा को अर्घ दीजिए, और वो भी अगर गाय का दूध मिले तो वो और ही शुभ होता है। और अगर आपको कच्चा दूध नहीं मिलता है तो जल में गंगा जल मिला के सुपारी, पान का पत्ता और कुछ सिक्के ले लीजिए। जल में भी गंगा जल मिलाकर आप अर्घ दे सकते हैं। एक और बात कि क्या हम पीरियड में व्रत कर सकते हैं? पीरियड में व्रत किया जाता है? तो देखिए, पीरियड में व्रत बिल्कुल किया जाता है, हर व्रत पीरियड में किया जाता है। बस आपको करना क्या होता है कि पूजा नहीं कर सकती हैं आप, किसी भगवान को, किसी देवी देवता को आप छू नहीं सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती हैं, आप दूर से प्रणाम कर लीजिए। वैसे करवा चौथ व्रत भी आप पीरियड में बिल्कुल कर सकती हैं। बस आपको यही करना है कि चंद्रमा को अर्घ नहीं दे सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती हैं। अगर कथा आप चाहें तो सुन सकती हैं, कुछ दूरी पे बैठ जाइए और कथा सुन लीजिए, हाथ जोड़ के कथा सुन लीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान रखिए, भगवान को मन ही मन प्रणाम कीजिए कि हे भगवान, मैं आज आपकी व्रत रखी हूँ। चंद्रमा को आप अर्घ नहीं दे सकती हैं, लेकिन हाथ जोड़ के मन ही मन उनको प्रणाम कीजिए, और फिर अपने पति को पैर छू के प्रणाम कीजिए, और तब उनके हाथ से अपने पति को आप चलने से देखिए। आपको पति को देखने में कोई ही मनाही नहीं है। और आप पूरा श्रृंगार कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए। व्रत के दिन अशुद्ध में भी श्रृंगार किया जाता है, पीरियड में भी श्रृंगार किया जाता है। तीज हो, करवा चौथ हो, तो आपको पूरा श्रृंगार करना होता है। देखिए, अगर आपका 1 या 2 दिन हुआ हो पीरियड का, तो श्रृंगार करते समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपना सिंदूरा छूना नहीं है। अगर कोई और लेडीज हो तो उनके हाथ से आप अपने सिंदूरे का सिंदूर लगा लीजिए, अपने सिंदूरे का सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे लेडीज को बुलाकर उसके हाथ से लगाइए। आप अपना सिंदूरा छूइए मत जब आपको पीरियड हुआ हो, और वो भी 1-2 दिन हुआ हो पीरियड हुए तो। अगर पीरियड का 4 दिन हो गया हो या 4 दिन से अधिक हो गया हो, तो आप अपने सिंदूरे का सिंदूर खुद से भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर 4 दिन से कम हुआ हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना सिंदूरा मत छूइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।